देहरादून से बड़ी खबर है, जहां पहाड़ों पर बर्फबारी देखने को मिली है। मैदानों में शीतलहर का कहर बरकरार है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी देखने को मिली है, जिसकी वजह से सैलानी रोमांचित नजर आ रहे हैं। मैदानों में शीतलहर ने ठिठुरन जो है वो बढ़ा दी है। तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था 8 और 9 तारीख के लिए, और ठंड के और बढ़ने के आसार हैं, ऐसा मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। कई इलाकों में सड़कें फिसलन भरी हो चुकी हैं। बर्फबारी जो है सीजन की पहली बर्फबारी हुई है, और ऐसे में सैलानियों के साथ साथ जो काश्तकार हैं और जो व्यापारी हैं, उनके चेहरे भी खिल उठे हैं, क्योंकि सब यही उम्मीद कर रहे थे कि जल्द से जल्द बर्फबारी हो, यहाँ पर मौसम जो है वो खुशगवार बने। और ऐसे में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। ऊंचाई वाले इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी हुई है, वहीं मैदानी क्षेत्रों में जो है वो शीतलहर का कहर है। और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की वजह से सैलानियों में रोमांच भरा हुआ है। सैलानी पहाड़ों का रुख कर रहे हैं बर्फबारी देखने के लिए। और आपको बता दें, इससे पहले मौसम विभाग ने 8 और 9 दिसंबर के लिए अलर्ट जारी किया था। मैदानी इलाकों में कई क्षेत्रों में हल्की बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का पूर्वानुमान था। और एक बार फिर मौसम विभाग का ये पूर्वानुमान है कि ठंड और भी ज़्यादा बढ़ेगी आने वाले दिनों में। कई इलाकों में फिसलन भरी जो सड़कें हैं वो देखने को मिल रही हैं। अरुण, प्रदेश में मौसम ने जो है वो एक बार फिर करवट बदली है, जहां पर रूखी सूखी ठंड लोगों को देखने को मिल रही थी। काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। वहीं जो सीजन की पहली बर्फबारी है, कई क्षेत्रों में बारिश भी देखने को मिली है। किस तरीके से पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जारी किया है? जी दिव्या, देखिए लंबे समय से ये इंतज़ार हो रहा था, और व्यापारी हों या पर्यटक हो, सभी को इंतज़ार था कि कब बर्फबारी हो। और सीज़न की पहली बर्फबारी जैसे ही होती है, बड़ी संख्या में पर्यटक उत्तराखंड का रुख करते हैं। और जिस तरीके से अभी इस सीज़न की जो है पहली बर्फबारी हो चुकी है, चाहे चक्राता की बात करें, हर्षिल की बात करें, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, इस तरीके से जो है जोशीमठ, तो पहाड़ी जनपदों में जो है लगातार अब बर्फबारी हो रही है। और इसी के साथ साथ ही अब व्यापारियों के चेहरे भी इससे खिल चुके हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में पर्यटक जो है रुक कर रहे हैं। और जैसे ही पर्यटकों को भनक लगी कि बर्फबारी जो है वो हो चुकी है, तो बड़ी संख्या में पर्यटक ने जो है उत्तराखंड का रुख किया है। और ऐसे में अब पर्यटक बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो ऐसे में पर्यटकों का भी चेहरे खिले हुए हैं, क्योंकि पर्यटक भी काफ़ी रोमांचित हैं। और ऐसे में जो बर्फबारी का लुत्फ़ उठा रहे हैं, और इसी के साथ साथ ही व्यापारियों के भी चेहरे खिले हुए हैं, क्योंकि व्यापारी भी इससे खुश नज़र आ रहे हैं। जब बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, तो इस तरीके से जो है बर्फबारी हुई है, और तमाम पर्यटकों से लेकर व्यापारियों तक सभी के जो है वो खुश नज़र आ रहे हैं। इसी के साथ साथ ही 2500 मीटर के जो ऊपर के क्षेत्र है, वहाँ पर बर्फबारी देखने को मिली है। और इसी के साथ साथ ही मैदानी क्षेत्रों में, पहाड़ी जनपदों में बर्फबारी होने के साथ साथ ही मैदानी जो जनपद है उनमें ठिठुरन देखने को मिली है। और इसी के साथ साथ ही तापमान में भी थोड़ी गिरावट जो है वो देखने को मिली है। चक्राता की अगर बात करें, तो चक्राता में तापमान जो है 0 डिग्री पहुँच चुका है। बर्फबारी बड़ी काफ़ी जो है चक्राता में हुई है। तो इस तरीके से अब बर्फबारी हो रही है, सीजन की पहली बर्फबारी। और मौसम विभाग के द्वारा ये पूर्वानुमान पहले ही जारी किया गया था, और मौसम विभाग का पूर्वानुमान बिल्कुल सटीक जो है साबित हुआ है। 8 और 9 दिसंबर को बर्फबारी और हल्की बारिश, बूंदाबांदी की संभावना जो है मौसम विभाग के द्वारा जताई गई थी। तो ऐसे में बर्फबारी भी हुई है, और आज 9 दिसंबर है, और आज भी जो है बर्फबारी कहीं जो 2500 मीटर या 3000 से ऊपर के क्षेत्र हैं, वहाँ पर बर्फबारी देखने को मिल सकती है। और इसी के साथ साथ ही मैदानी जनपदों में थोड़ी बूंदाबांदी भी देखने को मिल सकती है। जिस तरीके से देर रात भी जो है बूंदाबांदी कुछ मैदानी क्षेत्रों में जो है वो हुई है। तो इस तरीके से इससे मौसम भी खिल चुका है। जिस तरीके से जो एक्यूआई था लगातार जो बढ़ रहा था, और जो पोल्यूशन भी बढ़ रहा था, तो बारिश बूंदाबांदी होने से या बर्फबारी होने से उसमें भी थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो इस तरीके से अब ये पहली बर्फबारी हुई है, और आगे सिलसिला जारी रहेगा। इससे व्यापारियों भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, और इसी के साथ साथ ही पर्यटक भी काफ़ी खुश इससे नज़र आ रहे हैं। पर्यटक पूरा लुत्फ़ जो है उत्तराखंड की हंसी वादियों का ले रहे हैं। अच्छा, प्रशासन की तैयारी की अगर बात की जाए, क्योंकि ठंड से बचने के लिए अलाव की व्यवस्था की जाती है, और जो रैन बसेरे हैं उनकी भी व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है, ऐसे में क्या अभी तक धरातल पर ऐसा कुछ देखने को मिला है? क्योंकि अभी तक न बर्फबारी हुई थी, न बारिश हुई थी, इतनी ठंड नहीं थी। जी दिव्या, बिल्कुल देखिए, रैन बसेरों को लेकर हो या फिर अलाव की व्यवस्था हो, तमाम ऐसी व्यवस्थाएं प्रशासन के द्वारा बनाई जाती हैं। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा इस रैन बसेरों के लिए वहां पर कंबल
जुटाने के लिए और अन्य व्यवस्थाएं जुटाने के लिए बजट भी जारी किया गया था और करोड़ों की संख्या में जो है बजट भी जो है जारी किया गया। और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साफ तौर पर दिशा निर्देश है कि रैन बसेरों में तमाम व्यवस्थाएं इस बार होनी चाहिए, कोई भी चूक इस बार बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो इस तरीके से तमाम तैयारियां जो है चल रही है और रैन बसेरों में व्यवस्थाएं जो है अब बनाई भी जा रही है। और ऐसे में क्योंकि ठंड अब और भी अधिक बढ़ेगी, तो ऐसे में रैन बसेरों को लेकर तमाम व्यवस्थाएं जो है शासन प्रशासन के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा वो बनाई जा रही हैं। जी, बहुत शुक्रिया अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।